हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं बेटा अपना चैप्टर कौन सा, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसकी बात कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास एटम्स का अरेंजमेंट होता है, एटम्स जो हमारे पास परमाणु थे वो कोने के साथ साथ कहां कहां उपस्थित हो सकते हैं, उसके आधार पर हम लोग एकक सेल का या हमारे पास जो यूनिट सेल होती है उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एक एटम है वो कितने एटम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एकक सेल होती हैं उनसे जुड़ा रहता है। जैसे कि मैं बात करूंगा यहां पर हमारे पास जो सेल आती है बेटा कौन कौन सी आती हैं, एससीसी होती है, बीसीसी होती है और एफसीसी होती है। ईसीसी की जनरली हम लोग बात फिलहाल में नहीं करते हैं, बोर्ड लेवल पे बात करेंगे अगर तो एससीसी यूनिट सेल, बीसीसी और एफसीसी की ही तुम्हें जनरली बात करने को मिलेगी। अगर ईसीसी की बात करेंगे तो उसके भी क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। हम लोग देखेंगे कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी हमारे पास जो एकक सेल होती हैं साधारण घनीय तंत्र, बॉडी या अंताकाय, काय केंद्रित एकक सेल बोलेंगे या अंता केंद्रित एकक सेल बोलेंगे और फलक केंद्रित एकक सेल बोलेंगे। तो जो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग अलग प्रकार की क्या है एकक सेलें हैं, इन एकक सेलों में उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होगी। इस लेक्चर में हम लोग छोटा सा लेक्चर होगा हमारा, इस लेक्चर में सिर्फ हम इतना कवर करेंगे कि उपसय संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है। देखिए मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूं कि जैसे सपोज कर लो हर एक चीज बेटा किससे बनी है, परमाणु से बनी हुई है। तो हमारे पास जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें विभिन्न टाइप से क्या होता है, विभिन्न प्रकार से बेटा परमाणु एक दूसरे से बेटा जुड़े रहते हैं। तो जो समन्वय संख्या होती है, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में, किसी भी क्रिस्टलीय सेल में बात करें, एकक सेल में बात करें, एक परमाणु कितने परमाणुओं से सीधे जुड़ा होता है, डायरेक्टली जुड़ा होता है बेटा, उसी को उसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कहते हैं बेटा। क्लियर हो रही बात, डेफिनेशन समझ में आ रही है कि किसी भी क्रिस्टल ठोस में या एकक सेल में एक परमाणु डायरेक्टली कितने परमाणु से जुड़ा होता है उसी को हम उसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कहते हैं। डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां से अगर हम बात करेंगे, एक पॉइंट ये देख सकते हैं कि ये वाला परमाणु से डायरेक्ट सेंटर वाले से देखेंगे तो इस सेंटर वाले परमाणु से आप देखेंगे ये साइड में बेटा ये परमाणु ये जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको देखकर आप बताएंगे तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, यस ऑफ कोर्स बेटा 4 हो जाएगी, क्योंकि ये वाला एटम एक इधर से जुड़ा हुआ है बेटा, एक इधर से जुड़ा हुआ है और एक इधर से जुड़ा हुआ है, 4 एटम से जुड़ा हुआ है। तो जो अलग अलग प्रकार की हमारे पास सेलें हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, हमको इसमें बस इतना सा देखना है कि इनकी संरचनाएं कैसी बनेगी और एक परमाणु जो है वो कितने परमाणुओं से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं होता क्या है। तो अगर इसकी समन्वय संख्या की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये हो जाएगा बेटा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, शॉर्ट में इसको सीएन लिख सकते हैं या हो सकता है इसको एनएन लिख लें, नियरेस्ट नाइबर। एनएन का मतलब क्या होता है, सबसे पास वाला एटम, सबसे पड़ोसी एटम कौन सा होगा। जैसे कि ये बात करेंगे, ये हमारे पास अगर एटम हो जाएगा तो हम बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में सबसे पास में ये वाला एटम है तो ये नियरेस्ट नाइबर हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे इस वाले एटम की तो ये नियरेस्ट के बाद आएगा तो इसको बोलेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर होगा मतलब पड़ोसी का पड़ोसी हो जाएगा, पड़ोसी का पड़ोसी हो जाएगा। फिलहाल में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या नियरेस्ट नाइबर, जो सबसे पास वाला पड़ोसी होगा एटम, उसकी बात करने वाले हैं, समन्वय संख्या की बात करने वाले हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि एक परमाणु डायरेक्टली कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है उसी को हम उसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार आपसे पूछ सकता है कि समन्वय संख्या के लिए बताइए दूरी कितनी होनी चाहिए, आर के टर्म में या ए के टर्म में। तो देखिए आर के टर्म में बता दूं कि कोई भी आएगा आर के टर्म में फिक्स होगा बेटा, आर के टर्म में हमेशा फिक्स होगा, ए के टर्म में फार्मूले के हिसाब से चेंज होता जाएगा। ए के टर्म में क्या होगा बेटा, फार्मूले वाइज चेंज होता रहेगा। अच्छा देखते हैं होता क्या है भाई, देखते हैं होता क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये यहां से लेकर आप देखेंगे इस सर्किल की ये रेडियस हो जाएगी बेटा, ये रेडियस आर हो जाएगी, त्रिज्या आर हो जाएगी, और यहां से देखेंगे इसके सेंटर से इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, आर हो जाएगी, आर हो जाएगी।
तो अगर इस पूरी डिस्टेंस की हम बात करें, यहां से इस पूरी डिस्टेंस की बात करें इसके न्यूक्लियस के सेंटर से या इस सर्किल के सेंटर से, इसके सेंटर से देखेंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 2r हो जाएगी। एक इसकी रेडियस, एक इसकी त्रिज्या बेटा, और एक इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। मतलब हम ये जानते हैं कि r के टर्म में एक दूसरे परमाणु को टच करने के लिए बेटा, एक दूसरे की समन्वय संख्या बताने के लिए कितनी दूरी चाहिए, 2r चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? सिंपल सा, एकदम सिंपल है भाई। इसकी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r है। जब r एक दूसरे को टच करेंगे, मान लो ये जैसे हमने ले लिया, तो यहां से r रेडियस, यहां से r रेडियस, लेकिन कुछ बीच में गैप है, तो ये 2r से ज्यादा हो गया कि नहीं हुआ, 2r प्लस समथिंग इतना भी तो आएगा कि नहीं आएगा यहां बीच का। तो क्या एक दूसरे को टच करेंगे? नहीं। लेकिन अगर ये टच कर रहे होंगे, तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से डिस्टेंस देखेंगे तो 2r आ जाएगी। तो ये तो बात r के टर्म में है बेटा। r के टर्म में क्या आएगी, कई बार a के टर्म में भी हमको देखने को मिलती है, तो हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की उपसन संख्या और समन्वय संख्या कैसे निकाली जाती है। तो यहां तक बेटा सभी को क्लियर हो गया ना। अब हम चलिए लेते हैं एससीसी बीसीसी यूनिट सेल और देखते हैं होता है क्या। तो ये हमारे पास हटा, हम लोग समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो डायरेक्टली एटम अटैच्ड होता है उन्हीं की अगर हम लोग संख्या निकाल देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपसरण संख्या या समन्वय संख्या बोलेंगे। चलिए देखते हैं भाई। अब एससीसी यूनिट सेल होता कैसा है जरा ध्यान देते हैं। एससीसी यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल होता है, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कॉर्नर के एटम, कोने के एटम एक दूसरे को टच करते हैं बेटा। जिसमें कोने के एटम एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, टच करते हैं। अगर कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच करेंगे तो देखते हैं होता क्या है। ध्यान दें, दूसरा चौक कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास यहाँ कॉर्नर पे एटम मान लो प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो कॉर्नर का एटम है, कुछ हाफ हो गया कि नहीं, कुछ ऐसे आएगा यहाँ से, और ये यहाँ से ऐसे जाएगा बेटा, ठीक है ना, इस टाइप से। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस टाइप से, और यहाँ से हाफ से ऐसे, इस टाइप से बेटा। ये वाला जो एटम है इस कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा, इस कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा बेटा, ठीक है ना, इस कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस कॉर्नर वाले एटम को क्या करेगा बेटा, टच करेगा। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा बेटा? इस कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा। अच्छा देखिए, एससीसी यूनिट सेल कैसी यूनिट सेल होती है, मैं सिंपल सा बता दूं। एससीसी यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल होती है जिसमें सिर्फ कहां पर एटम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे बेटा एटम प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा बड़ा बन गया है, जिसमें सिर्फ क्या होता है बेटा, एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एससीसी यूनिट सेल, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, एससीसी यूनिट सेल हो जाएगी। अब देखिए, ये जो एटम है, यहां से मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये ए डिस्टेंस है, ठीक है ना। आर के टर्म में मैं बताऊं तो ये वाला जो एटम होता है और ये वाला जो एटम होता है एक दूसरे को टच कर रहा होता है। मतलब जो कॉर्नर के एटम होते हैं एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये एक दूसरे को टच करते हैं बेटा, तो रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर डिस्टेंस क्या आ जाएगी, फार्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2r। क्या हो जाएगा बेटा, ए इक्वल टू 2r हो जाएगा। और हम ये भी सीख चुके हैं कि अगर कोई दो एटम एक दूसरे से 2r डिस्टेंस पे हैं, कहां पे बेटा, यहां से इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस बेटा r, अगर पूरी डिस्टेंस 2r है तो वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एससीसी की मैं बात कर रहा हूं, एससीसी की बात कर रहा हूं। तो एससीसी में टच करने के लिए 2r, तो कोई भी यूनिट से लोगी 2r डिस्टेंस चाहिए। अब इसका रिलेशन 2r बराबर a है। अगर 2r पे टच करेगा, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, a पे भी टच करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा 2r पे टच करता है और 2r इक्वल टू a है, तो फिर a डिस्टेंस पर भी तो टच करेगा कि नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस बेटा क्लियर है। तो यहां पर हम देखेंगे कि a डिस्टेंस पे भी एक दूसरे को एटम टच करेंगे। अगर ये एक दूसरे को टच करेंगे तो ये एक दूसरे को टच करेंगे, तो ये वाला इसको भी टच करेगा, ऐसे ये वाला इसको टच करेगा, एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे होंगे। अब बात आती है कि हमें एक एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम कितने एटम को टच कर रहा होता है। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं इसको हटाता हूं बेटा। अब देखते हैं कि एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है बेटा। अब इसको आसानी से समझ लेते हैं। लास्ट में मैं तुम्हें एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, जिससे खट से आंसर बेटा आ जाएगा, आप आसानी से उसके आंसर कर पाएंगे। खासकर बोर्ड वाले बच्चे तो एकदम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा। देखिएगा जरा ध्यान से, हमारे पास ये एक एससीसी यूनिट सेल है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक एससीसी यूनिट सेल हो गई है। एटम फिर से हमारे पास कहां पर है, कॉर्नर पे है। ध्यान दीजिएगा जरा। तो हम लोग ये देखते हैं
कि यहां से हमने देखा कि यहां से डिस्टेंस क्या थी, ए थी, ए डिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब हम लोग ये बात किसकी करें बेटा, ये हम लोग बात करें एज की, किसकी बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये देख लेते हैं कितनी एजेस हैं यहां पर जो टच कर रहे हैं। एक ये वाली एज हो गई, इस कॉर्नर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इस वाले कॉर्नर की एक ये एज है बेटा 2, और एक ये एज है 3 एजेस हमारे पास में है। अगर ये 3 एजेस है बेटा, तो हमें पता होता है कि जिस क्यूब में हम लोग होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये सिंपल क्यूब है, सपोज कर लो एससीसी ऐसे, तो इसके पास में क्या होगा आप देखेंगे, तो इस टाइप से इसके पास में जस्ट मैं ऐसे दिखा लेता हूं थोड़ा सा, कि मान लो हमारे पास एक सिंपल क्यूब ये है बेटा, है ना, ये एससीसी यूनिट सेल है बेटा, कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और दूसरी ऐसे लगाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला जो है, मैं थोड़ा सा आराम से समझिएगा एक एक चीज को बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं रेड वाले बॉल की, क्लियर है, रेड वाला बॉल सभी को दिख रहा है, तो रेड वाला बॉल कितने बॉल के डायरेक्टली टच में है, तो इस वाली येलो बॉल के टच में है, इस वाली येलो बॉल के टच में है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, देखिए जरा ध्यान से। और ये बैक साइड जो येलो है इसके टच में है, बाकी किसी टच में नहीं है। मतलब अपने अंदर बात की जाए, एक यूनिट सेल के अंदर बात की जाए, तो कितने ये रेड वाली बॉल कितने एटम के टच में है या कितनी बॉल के टच में है, तो एक इसके टच में है, एक इसके डायरेक्टली टच में है, और एक ये जो है इसके डायरेक्टली टच में। 3 हो गए कि नहीं हो गए बेटा, 3 हो गए कि नहीं हो गए। अब ऐसे ही जब हमारे पास क्या होगा बेटा, ये दूसरी यूनिट सेल ऐसे सिंपल क्यूबिक सेल आएगी, तो यहां ऐसे आएगी बेटा। हम लोग क्या होते हैं, बीच में होते हैं बेटा, ऐसे यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में लाखों होते बेटा, पता नहीं कितनी, इनफाइनाइट मानते हैं। तो ऐसे बेटा एक यहां पर होगा, इसके आगे ऐसे बेटा ऊपर चले जाएंगे, ऐसे ऊपर आएंगे बेटा, इसके आगे साइड भी होगा, इसके पीछे साइड भी होगा। अब ध्यान देते हैं बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 तो यहां हो गए, इसके अंदर हो गए 3। अब जैसे ये एटम टच करेगा, क्या ये रेड वाली बॉल इस वाली बॉल को टच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, बात समझ में आ रही कि नहीं, 4 हो गया बेटा। अब आगे लाएंगे तो क्या रेड वाली बॉल को ये टच करेगा, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास जो यूनिट सेल है वो लाखों बेटा, आगे पीछे ऐसे आगे भी होंगे, ऊपर भी होंगे, नीचे भी होंगे, यहां आएगा तो 3 इसके हो गए, एक ये सामने आया 4, जब इधर जाएंगे तो एक 5 हो जाएगा, एक जब ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा, ऊपर से आएगा तो ये रेड वाली बॉल, ये वाली बॉल क्या होगी, टच करेगी तो 6 हो जाएगा, नीचे से आएंगे तो टच नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो हम लोग देखेंगे आंसर यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि एससीसी यूनिट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या फिर एनएन नंबर जो है, इसको हम लोग नियरेस्ट नाइबर भी बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है, जरा मैं इसको दिखा देता हूं। तो हमारे पास एक ये एटम है, एक ये एटम ए डिस्टेंस पे है, इसके रिस्पेक्ट में यहां चलेंगे थोड़ा आगे, ऐसे ही जो दूसरा क्यूब बना होगा बेटा यहां पे हो जाएगा जाके, इसके रिस्पेक्ट में बेटा हम लोग इधर थोड़ा चलेंगे, जितनी डिस्टेंस पे ये है ऐसे हमारे पास एक 2 हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ऊपर जाएंगे यहां पर, तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे। मैं फाइनल में इसका ट्रिक भी बताऊंगा इसका आसानी से कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा चलो मैं यही बता देता हूं बेटा ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान ट्रिक है। यहां पर हमने देखा कि टचिंग के लिए कंडीशन क्या है कि 2r डिस्टेंस हो या फिर a डिस्टेंस हो, दोनों कंडीशन में एक दूसरे को टच करेंगे। अच्छा डायरेक्ट देखिए कैसे आंसर बताते हैं। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, a की पूंछ पकड़ के इसको सीधा कर देना है। तो जैसे ये a लिखा हुआ है, a की पूंछ पकड़ के इसको सीधा करोगे तो क्या कुछ ऐसा आ जाएगा, बोलिए बेटा, क्या a की पूंछ पकड़ के सीधा करोगे कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आपको याद रखना कि अगर केवल a दिखे तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, a डिस्टेंस पे पूछा जाए कितने एटम होंगे तो 6 हो जाएंगे, किसमें, एससीसी यूनिट सेल में। a/2 में पूछा जाए कितने एटम हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। a/4 में पूछा जाए कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो केवल a दिखेगा, उसके साथ √2 √3 कुछ नहीं दिखेगा, तो आंसर हमेशा कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। फिलहाल में हम लोग अभी एससीसी की बात कर रहे थे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि यहां तक सभी को शायद क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास एससीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है। देखा हमने, जैसे अभी बॉल्स को लेकर देखा बेटा, साथ में यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि एससीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलता है बेटा, 6। क्लियर है ना सभी को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा बीसीसी यूनिट सेल की, इसको हटाते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं बेटा, ठीक है ना, एससीसी को क्लियर हो गया होगा, एससीसी को इरेज करते हैं, हटाते हैं। हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं बीसीसी की। जरा देखते हैं बीसीसी यूनिट सेल सभी को पता है क्या होती है बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होती है, अंता या काय केंद्रित एकक सेल होती है। अच्छा
अंतायाकाय केंद्रित एकक सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसी एकक सेल जिसमें कॉर्नर पे तो एटम होते ही होते हैं बेटा, साथ ही साथ एटम हम लोग कहां देखते हैं? ऐसी सेल जिसमें कॉर्नर पे एटम होते हैं, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे बेटा बॉडी के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के सेंटर में, बॉडी का सेंटर मतलब यहां बीच में इस टाइप से एटम प्रेजेंट होगा। अच्छा, तो जरा इसका समन्वय संख्या या ऑप्शन संख्या की बात कर लेते हैं। ऑप्शन संख्या या समन्वय संख्या सभी को पता है कि एक दूसरे को जो टच करते हैं उसकी बात होती है। अच्छा, देखते हैं होता क्या है। तो हमको पता है कि जो बॉडी के सेंटर में एटम होता है, ये बॉडी के जो सेंटर में एटम होता है, ये क्या होता है बेटा? ये कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा होता है। ये कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं बेटा? 8। कितना आसान है भाई, कितना आसान है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अभी बॉल को मैंने एक दूसरे से जोड़ के रखा है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, फिर से रिपीट कर देता हूं, याद रखिए। अब बॉल को थोड़ा डिस्टेंस पे यहां रखना चाहिए था, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाते हैं तो ये जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं बेटा, ये वाले बॉन्ड, ये बॉल जुड़ी है बेटा, ये जुड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। ये बॉल एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं। तो जो बॉडी सेंटर्ड होता है उसमें इस टाइप से पैकिंग होती है। ये साइड वाले जो एटम होते हैं एक दूसरे को टच नहीं करते, जैसे कि ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर देखेंगे तो जो रेड वाली बॉल है एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। ऐसे ही जो ये आपस में यहां टच कर रहे हैं बेटा, ऐसे टच नहीं कर रहे होते हैं, इनके बीच भी डिस्टेंस होती है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे तो उसमें तो होता ये कि आप देखेंगे जो बीच वाला बॉल है वो कितने बॉल के टच में होता है? रेड वाली बॉल के 8 रेड बॉल है। मैं फिर से दिखा दूं कितनी बॉल है बेटा? 8 रेड बॉल है जिनके बीच में वो बेटा टच है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑप्शन संख्या या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 8 है। कितना है बेटा? 8 है। शायद मैं बोल 8 रहा था, गलती से लिख गया 6 बेटा, तो माइनर इशू है। चलिए देखते हैं, क्लियर हो बेटा? कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका? 8 हो जाएगा। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? यस बेटा, बिल्कुल सिंपल है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 8। यहाँ पर कॉर्नर के भी एटम कितना है? इसको 8 हो जाएगा इसका आंसर बेटा। अच्छा, जो है बॉडी सेंटर भी 8 को टच करेगा, कॉर्नर का एटम भी एक दूसरे को 8 को टच करेगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। अब पॉइंट आती है ट्रिक की सर ट्रिक बताइए जरा। तो मैं ट्रिक बताता हूं, इसका ट्रिक याद रखने का क्या है। देखिए यहां से अगर हम बात करें, एक फिर से मैं बना लेता हूं जरा क्यूब, है ना। सभी को ये डिस्टेंसेस का आइडिया होगा भी। ये हमारे पास एज हैं, कितनी एजेस होती हैं? 12, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं यहां से एक, ये तो क्या हो जाएगा बेटा? फेस डायगोनल हो जाएगा। सभी को पता है इसे क्या बोलते हैं बेटा? फेस डायगोनल बोलते हैं, फेस डायगोनल। इसकी डिस्टेंस a होती है, और जो फेस डायगोनल बना होता है, फेस डायगोनल, उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? a√2 पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पहले निकाल चुके हैं। और अगर हम बात करें इसकी बेटा, कि यहां से यहां बॉडी डायगोनल बेटा, बॉडी डायगोनल मतलब इसके ऊपर से कॉर्नर से लेके उसके नीचे तक की बात हो रही है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा a√3। निकाल चुके थे ना पहले, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा? a√3। अगर ये पूरी डिस्टेंस बॉडी डायगोनल की a√3 है, तो यहां बीच में कितनी हो जाएगी? तो हम लोग बोलेंगे बीच में हो जाएगी सर a√3/2। क्या आएगा बेटा? a√3/2। या हम लोग कुछ लोग इसको जनरली ऐसे भी लिखते हैं √3a/2, बात एक ही है। √3a/2 a√3/2, मेरा जनरली बोलने का तरीका ऐसे ही है। तो यहां पर अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगी बेटा a√3/2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये जो एटम है, यहां पर जो कॉर्नर पे एटम है और जो बॉडी के सेंटर में एटम है, जो बॉडी के सेंटर में एटम है बेटा, ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो टच कर रहे होंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा बेटा? 2r हो जाएगा, यहां से यहां। और अगर एक एटम में बात की जाएगी तो a√3/2 हो जाएगा। तो एक हम लोग देख सकते हैं रिलेशन क्या होगा, ये आ जाएगा 2r = a√3/2। तो 2r पे BCC में 2r पे तो कोई भी आएगा हमारे पास, SCC BC सभी में टच करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है a√3/2 डिस्टेंस पे एक के टर्म में भी कभी कभी पूछता है कि बताइए एक के टर्म में डिस्टेंस क्या होगी जिसमें BCC यूनिट सेल के एटम एक दूसरे को टच करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? a√3/2। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। SCC में बेटा कितना निकला था? 2r = a। हमको बस क्या निकालना? 2r की वैल्यू निकालनी है। हमको क्या करना है? 2r की वैल्यू निकालनी। जो 2r की वैल्यू आ जाएगी वही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा बेटा? टचिंग कंडीशन हो जाएगा या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जनरली जो हमारे पास BCC यूनिट सेल का फार्मूला था रेडियस रिलेशन वाला, वो क्या था? 4r = a√3 या √3a। तो अगर हम यहां पर 2r निकालेंगे तो 2r = क्या आ जाएगा? a√3/2। वही निकल के आया कि नहीं आया? तो रिलेशन हमें क्या करना है? अगर रिलेशन निकालना है तो हमें बस 2r की वैल्यू चाहिए कि 2r पे ही एटम एक दूसरे को टच करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं कि यह सभी को क्लियर हो गया होगा?
बहुत ज्यादा आसान है बेटा। अब आराम से देखेंगे, चीजें आसानी से समझ आएगी। तो अब आंसर की ट्रिक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी आई है, a√3। अब √3 में ऐसे देखते हैं, देखिए ये √3 लिखा हुआ है। आप √3 को क्या करेंगे, √3 को थोड़ा सा देखिए, इसकी टोपी हटाइए और ये जो रूट है बेटा टोपी हटाइए और इसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे कुछ ऐसा बन के आ जाएगा और इसको थोड़ा सा सही बना लेंगे तो आप समझते हैं कि ये 8 बना हुआ है। ऐसे ही आसानी से तरीका है याद रखने का। तो a की पूंछ को सीधा करेंगे तो 6 आया था आंसर। अगर कहीं भी √3 दिखेगा, याद रखिएगा √3 दिखेगा तो √3/2 ऐसा कुछ भी आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे या उस डिस्टेंस पे 8 एटम होंगे, उस डिस्टेंस पे एटम 8 होंगे, ये भी याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर ही हो, आपसे पूछ दे बताइए a√3 डिस्टेंस पे कितने एटम होंगे तो हम बोलेंगे 8। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप देखेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये हमारा क्लियर हो गया बेटा एससीसी बीसीसी। अब हम लोग बात करते हैं एफसीसी यूनिट सेल की। तो हम लोग बेटा एफसीसी यूनिट सेल के बारे में पहले पढ़ तो चुके ही हैं, सभी लोग जानते हैं भी एफसीसी यूनिट सेल क्या होती है। ऐसी यूनिट सेल होती है जिसमें कॉर्नर पे तो एटम सभी में बेटा प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ कहां एटम प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ एटम आप देखेंगे तो एटम बेटा फेस के सेंटर पे, फलक के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित सेल, फलक केंद्रित एकक सेल बेटा, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं फलक केंद्रित एकक सेल और देखते हैं कि एफसीसी यूनिट सेल हमारी क्या होती है, किस टाइप से इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकलने वाला बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, हमारे पास एक क्यूब बन गया है। इस क्यूब में कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो गए होंगे, साथ ही साथ कहाँ होंगे बेटा, फेस के सेंटर पे। तो ये हमारे पास कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो गए, 8 एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और ये एटम हमारा फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, फेस के सेंटर पे। इस टाइप से हमारे पास क्या होता है बेटा, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हो गया, एक बैक फ्रंट फेस पर और ये हो गया हमारा फ्रंट फेस पे इस टाइप से। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एटम होता है ना, एक फेस वाला बेटा, ये अपने फेस के एटम से तो टच में होता ही होता है और हमें क्या निकालना बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब टचिंग एटम। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास सपोज करो फेस है, फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं बेटा कि ये फेस के एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं। जैसे ये हमारे पास 4 फेस है, मान लो ये 1 2 3 4, लेकिन ये थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं बेटा, डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये एटम जब बीच में जाएगा, भाई बीच में एटम जाएगा तो ऑटोमेटिक इनको डिस्टेंस पे होना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके बीच वाइड है, स्पेस है, रिक्त स्थान, खाली स्थान है, उसमें इतना बड़ा एटम तो इंटर कर नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जब ये एटम जाता है तो ये एटम एक साइड में क्या होता है बेटा, डिस्टेंस पे चले जाते हैं, थोड़े दूर होते हैं। अब चूंकि बॉल एक दूसरे में पहले से चिपकी हुई है इसलिए आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही सेंटर पे एटम ऐसे जाएगा इतना बड़ा बॉल, तो ये साइड में बेटा सराउंडेड हो जाएंगे। तो आप देखेंगे एक फेस के एटम में कितना होगा बेटा, 4 एटम टच में होंगे। बात सुन मारे कि नहीं। अभी जब हम लोग पैकिंग पढ़ेंगे ना, 2D पैकिंग मतलब 3D क्रिस्टलाइजेशन की, 2D भी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे लेयर वाइज बनेंगे, ए लेयर बी लेयर, तो आपको बहुत बढ़िया फील आएगा, तब आपको आसानी समझ में आएगा। अभी कैसे समझेंगे जरा ध्यान देते हैं। तो एक हमारे पास फेस सेंटर में कितने एटम एक दूसरे के टच में बेटा, तो हम लोग देखेंगे 4 है, ध्यान दीजिएगा जरा, कितने बेटा, 4 है। अब 4 तो ये फेस के हो गए, इस फेस के हो गए बेटा। जैसे कि ये जो बोर्ड जिस बॉल पे लगा हुआ है, जिस दीवार पे लगा हुआ है, यहां पर देखेंगे, मान लो यहां पर बोर्ड के पास एक ऐसे एटम लगा हुआ है, तो आप इस कॉर्नर से जाएंगे, 1 2 3 4, एक कॉर्नर के एटम को टच कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, टच कर रहा होगा। ऐसे ही यहां का एटम क्या करेगा, इस छत वाले एटम को टच कर रहा होगा बेटा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, इस वाले एटम को टच करेगा जाके इस टाइप से, इस वाले एटम को ये टच कर रहा होता बेटा। अब जब इस वाले छत के एटम को टच करेगा तो ऐसे ही जो इस वाले फेस का जो इधर हमारे पास क्यूब बना होगा, जैसे हम अगर आगे क्यूब की बात करें, ठीक है ना, इस आगे वाले क्यूब की बात करें, तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा बनकर आएगा। जस्ट सिंगल मिनट, चलिए मैं पूरा ही बना लेता हूँ। तो हमारे पास कुछ कैसा बन के आएगा, देखते हैं जरा ध्यान से। ये हमारे पास कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा बन के आएगा। तो ये इसके फेस के सेंटर को भी टच कर रहा होगा बेटा, ध्यान दीजिए जरा, इसके फेस के सेंटर। तो 4 तो ये हो गए व्हाइट वाले। अब एक ये हो गया बेटा, कितना, 5 हमारे पास में, ठीक है ना, ये हो गया बेटा 5, ये हो गया 6। ऐसे अगर इसके फेस के सेंटर को टच कर रहा होगा बेटा, तो ये नीचे वाले फेस के सेंटर को भी टच कर रहा होगा, ये तो इसके भी फेस, नीचे वाले फेस के सेंटर को टच कर रहा होगा बेटा। बात को समझ में आ रही है। तो ये हमारे 4 1 2 3 4 व्हाइट वाले हो गए, ये 2 ऊपर हो गए बेटा ऐसे, ठीक है ना। तो 4 5 6 7 8 हो गए बेटा, कितने हो गए बेटा, 8 हो गए हमारे पास। कैसे समझ में आ रहा है बेटा, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। और ये वाला जो है इस वाले फेस के सेंटर को भी टच कर रहा होगा और इसके फेस के सेंटर को भी टच कर रहा होगा। ऐसे ही अगर हम इस साइड जाएंगे तो हमारे पास फेस ये है 1 2 3
और ये फेस का इसी का हो जाएगा, ये 4 5 6। तो ये वाला जो एटम है इस वाले फेस को भी टच करेगा, इस वाले फेस को भी टच करेगा। अब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, देखिए 12 हो जाएगा हमारे पास में। कहने का मतलब क्या, ध्यान दीजिए, ये जो फेस के सेंटर का एटम है, ये सामने वाले फेस को, एक कमरे में आप बैठिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, कमरे में बेटा कितनी दीवारें आपको नजर आएंगी। जो छत और ये जमीन जो होती है बेटा, ये दीवारें ही काउंट होती हैं, इनको छत या जमीन नहीं काउंट करेंगे। तो आप देखेंगे 1 2 3 सामने वाली जो होगी बेटा, और एक ये जो जिस पे बोर्ड लगा हुआ है 4, एक ऊपर छत और नीचे 6 हो जाएंगे। ये 6 फलक होते हैं। तो ये जो इस दीवार का एटम होता है वो सामने वाली दीवार को छोड़कर बाकी सबको टच कर रहा होता है बेटा। बाकी सबको क्या कर रहा होता है बेटा, टच कर रहा होता है। ये हम लोग डिस्टेंस से प्रूव भी कर देंगे बेटा, डिस्टेंस से प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे अभी देखते हैं बेटा। तो ये हमारे पास यहां से इस फेस का सेंटर, इस वाली दीवार का जो है हमारे पास, इसको टच कर रहा होगा 1। तो कॉर्नर के क्या होगा, 1 2 3 4 कॉर्नर से हो गए। इस वाली दीवार का 5, नीचे वाली दीवार का 6, सामने इस वाली दीवार का 7, ऊपर वाले का 8। बात समझ में आ गई, 8 हो गए बेटा। ऐसे ही जो हमारे पास ये दीवार है इस वाली छत के उधर जाएंगे तो 9 हो जाएगा, ये वाली दीवार इधर जाएगी 10 हो जाएगा, वो वाली दीवार जाएगी उधर तो 11, और जमीन नीचे आएगी तो 12। मतलब ये जो दूसरा कमरा बना हुआ है, तो ये क्या करता है, उस सामने वाले जो जिस कमरे में ये है, इसके सामने वाले दीवार के एटम को टच नहीं कर रहा होगा, इसको टच नहीं कर रहा होगा, और इसको टच नहीं कर रहा होगा। जिस फेस पे, जिस फलक पे, जिस दीवार पे होता है उसके कॉर्नर के एटम को टच करता है, बाकी किसी कॉर्नर के एटम को टच नहीं करता है। तो यहां से आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर हमारा 12 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। एक तो ये समझ में आना चाहिए। दूसरा ये है कि यहां से अगर हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा जरा, डिस्टेंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये जो हमारे पास फेस डायगोनल होता है, तो फेस डायगोनल हम लोग यहां बना लेते हैं, और ये हमने बनाया एक क्यूब, ठीक है ना, एक क्यूब बनाया बेटा। और ये फेस डायगोनल मान लो कोई भी ले लेते हैं, चलो ये ले लिया फेस डायगोनल, ये फेस का डायगोनल बेटा। तो सभी लोग जानते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है बेटा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी बेटा a√2 या √2a, ठीक है ना, a√2 आ जाएगी बेटा। अब ये जो एटम कॉर्नर पे एटम, यहां पर एक एटम प्रेजेंट है, एक फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, यहां पर एटम प्रेजेंट है, और एक हमारे पास यहां पर इस कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बात की जाए एक एटम में, तो पूरी डिस्टेंस कितनी थी, a√2। तो क्या ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है, क्या a√2/2 आ जाएगी बेटा, a√2/2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/√2 बेटा। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए एफसीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नाइबर निकालने के लिए, टच वाला आइटम निकालने के लिए, ऑप्शन संख्या या समन्वय संख्या निकालने के लिए एक एटम में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो खट से आंसर क्या आएगा बेटा, a√2/2 डिस्टेंस पे एक दूसरे को टच करेंगे। अगर आर के टर्म में पूछेंगे तो आर के टर्म में फिर से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2r। आर के टर्म में हमेशा फिक्स होता है। अब फार्मूले बाय जाएंगे जो हम पहले निकाल चुके हैं, तो उसका फार्मूला क्या था, 4r बराबर a√2 या √2a। तो अगर 2r निकालेंगे भाई, टच करने के लिए डिस्टेंस क्या चाहिए, 2r, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a√2/2। इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, a/√2 कर सकते हैं, 2r = a/2। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एफसीसी यूनिट सेल के लिए जो टच करने की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बेटा, और जो समन्वय संख्या है कितनी हो जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया था, 12 हो गया था। 12 एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, 12 एटम एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं बेटा, टच कर रहे होते हैं। इसकी समन्वय संख्या 12 हो जाएगी। और मैं फिर से आपको ट्रिक सिखा दूं कि एससीसी में हमने क्या किया था, मैं रिपीट कर देता हूं, यहां तक नोट कर लीजिएगा सभी लोग। हटा दूं बेटा इसको। अच्छा, कुछ लोगों को डिस्टेंस तो समझ में आई गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं जरा ट्रिक वाइज। तो ए डिस्टेंस था हमारे लिए एससीसी के लिए, ट्रिक को दोबारा रिवाइज कर देते हैं। ए, तो हमने देखा कि ए को घुमाया 6 आया बेटा, 2r बराबर था। एससीसी के लिए मैं दोबारा लिख दूं, एससीसी के लिए क्या था बेटा, 2r बराबर ए था। बीसीसी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो बीसीसी के लिए फार्मूला क्या था, बीसीसी के लिए फार्मूला था हमारे पास 2r = a√3/2, है ना। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी, आइटम कितने आए थे, 6। ए के हिसाब से हमने किया था बेटा ट्रिक। यहां पे हमने क्या किया था, √3 को देखकर आंसर बताया था, कितना 8 आ गया था बेटा, है ना। √3 को मिला दिया था टोपी हटाकर, ये मैंने शॉर्टकट बताया था कि टोपी हटाकर मिला दोगे तो मिलाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसका आंसर 8 आ गया था, ट्रिक याद रखिएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। एफसीसी की बात करेंगे तो एफसीसी में फार्मूला क्या आया, 2r = a√2/2 आया बेटा।
a√2, तो अगर √2 आएगा तो फिर से आंसर कितना आ जाएगा मैं बता दूं कि टोपी हटाएंगे। देखो a का काम खत्म हो चुका था पहले वाले फार्मूले से, तो a को नहीं लिया, √3 को लिया। टोपी हटा चुके थे तो दूसरे वाले फार्मूले टोपी हटा चुके थे, इस बार क्या करेंगे, टोपी हटा के मिला चुके, इस बार टोपी हटा देंगे लेकिन मिलाएंगे नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। अब ये मैं ट्रिक क्यों बता रहा हूं बेटा, ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूं कि a√2/2 पे डिस्टेंस कितने आइटम है, चाहे वो नियरेस्ट नाइबर हो, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर हो। मतलब कई क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर डिस्टेंस निकाल देंगे तो आप भले ही इमेजिन ना कर पाए कि एटम्स कहां है, लेकिन उसका आंसर आप खट से बता पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। जैसे ही ट्रिक की हेल्प लगाएंगे आप खट से आंसर बता पाएंगे। क्या क्लियर हुआ? तो चलिए आज का क्लास, आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी यूनिट सेल की समन्वय संख्या क्या होती है और कितने एटम्स जो है कोऑर्डिनेशन नंबर में आते हैं, मतलब कितने एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपने फील करने की कोशिश की होगी, थोड़ा समझा होगा बेटा। तो यहां तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लें, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट और नई चीजों के साथ में। ओके बेटा, गुड बाय।